समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। यन्नारदाजे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ। कैसे कोई विज्ञ जान सकता है जो श्री कृष्ण के चित्त का अपहरण करने वाली हैं हमारी महारानी जू, स्वामिनी जू। यह नारदाजे सुकैरगम्यम, इस प्रेम रस में इनका भी प्रवेश नहीं। इस रूप में श्री किशोरी जू की चरण दासता के भाव वाले उपासक श्री राधिका उन्मद प्रेम रस। प्यारी जू प्रेम समुद्र का सार है ना, तो अपने शरणागत उपासकों को प्रेम उन्माद प्रदान करते हैं। ऐसी मैं स्मरण करता हूं श्री किशोरी जी को। श्रीपाद कह रहे हैं, जिनके मुख चंद्र का चकोर की भांति श्री कृष्ण पान करते हैं, जिनकी चरण दासता से युक्त हृदय वालों को अद्भुत प्रेमोन्माद प्राप्त होता है। दिव्य हेम चंपकाली कंपकाली मंडली। फिर वो उपासक जैसी स्वामिनी जू हैं, ऐसे ही किशोरी रूप को प्राप्त करके सखियों की मंडली में सम्मिलित हो जाता है। जैसे श्री स्वामिनी जू की श्रीअंग कांति, 7 कुंभ तनु गोरी, पीतारुण अनंत तडिल्लताभाम, पीत और अरुणिमा लिए हुए गौरांगी प्रिया, जिनके अंगों की कांति अनंत बिजलियों की भी कांति को हे कर दे। ऐसे किशोरी मात्मानम किमि सुकुमारी मुकले। वो उपासक अपने को किशोरी रूप में अनुभव करता है और किशोरियों की मंडली में सम्मिलित होकर स्वामिनी जी की श्रीअंग सेवा का अधिकार प्राप्त करता है। चित्रकांति रत्न राधि शांति रस्तु में। अतएव अपने हृदय को शांत कर लो, तुम्हें महारस मिलने वाला है। ये विषयों का आकर्षण, अन्य किसी की भावना हृदय में न रह जाए। यदि आप अपने उपास्य देव की महिमा को समझ लें तो तुम्हारा चित्त कहीं जाएगा ही नहीं। भगवान व्यास देव जी ने, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने घोर तपस्या की कई हजार वर्ष तक। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान के ही अंश से प्रकट हुए हैं, भगवत स्वरूप है। पर जिस समय जहां जैसी महिमा प्रकाशित होनी होती है, भगवान वैसे ही अंशावतार कलावतार धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू समस्त अवतारों के मूल वृंदावन बिहारी के रूप में अपने निज महल वृंदावन धाम में विराजमान है। कई हजार वर्ष तक श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी ने तपस्या की, तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने कहा, हे मधुसूदन, मैं आपके यथार्थ स्वरूप को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। आपको लगेगा भगवान भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, भगवान के ही अवतार हैं श्री कृष्ण द्वैपायन। जैसे समझने के लिए भगवान के ही अवतार हैं परशुराम जी। संपूर्ण विश्व के असुरों का जो राक्षसी स्वभाव के, दैत्य स्वभाव के थे, क्षत्रिय वंश में राजा रूप धारण करके अधर्म का ही विस्तार कर रहे थे, भगवान ही परशुराम जी के रूप में अवतरित होकर कई बार क्षत्रिय राजाओं का संहार किया जो दैत्य भाव के थे, राक्षस स्वभाव के थे। लेकिन जब भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने जाते हैं तो चरणों में झुक करके त्राहिमाम बोल देते हैं, जय हो आपकी प्रभु। तो भगवान परशुराम भी हैं, भगवान राम जी भी।
भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी हैं और यहां उनके अंशी भगवान मधुसूदन श्री कृष्णचंद्र जी हैं। उनसे कह रहे नाथ, मैं आपके उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं जो यथार्थ महामाधुर्य श्रृंगारमय है। आपसे ही जगत का सृजन होता है, आपसे ही पालन होता है और आप ही लय करते हैं। आप सबके प्रकाशक हैं। उपनिषदों में सत्य स्वरूप ब्रह्म आपको ही कहा गया है, क्योंकि वेदों की व्याख्या और पुराणों की रचना और इतिहास की रचना भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी ने की। हे प्रभु, वेदों में उपनिषद भाग में सत्य स्वरूप ब्रह्म आप ही हैं, आपको ही कहा गया है। वह आपका स्वरूप मैं अनुभव किया हूं, पर मेरी प्रार्थना है कि आप अपने उस स्वरूप को दिखाइए। त्वामहं द्रष्टुमिच्छामि चक्षुर्भ्याम मधुसूदन यत्तत् सत्यं परं ब्रह्म जगज्योतिर्जगत्पतिः वदन्ति वेद शिरसस् चाक्षुषम नाथ मेद्भुतम। वो मैं अद्भुत रूप आपका अपने नेत्रों से देखना चाहता हूं। श्री भगवान ने कहा, हे महर्षि, मेरे विषय में जो जैसी धारणा कर लेता है मैं वैसा ही अनुभव कराता हूं। जब कोई प्रकृति की धारणा करता है तो मैं प्रकृति रूप में दिखाई देता हूं। वैसे तो मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं है, पर जब धारणा बन जाती है प्रकृति की तो मैं ही प्रकृति के रूप में भासने लगता हूं। जब कोई स्त्री पुरुष की धारणा करता है मैं ही स्त्री और पुरुष के रूप में भासने लगता हूं। जब कोई ईश्वर के रूप में भावना करता है तो मैं ईश्वर के रूप में भासने लगता हूं। जब कोई धर्म की भावना करता है तो मैं धर्म रूप में, जब कोई भय रहित परम पद मोक्ष की भावना करता है तो मैं ही मोक्ष के रूप में उसके अनुभव में आता हूं। और जब कोई सत्ता रूप में मुझे देखना चाहता है तो ब्रह्म रूप में, सदा शिव के रूप में मैं ही विराजमान हूं। इसलिए जो जैसी भावना करता है मैं उसके वैसे अनुभव में आता हूं। निर्विकार, सत, चित, आनंद, जैसा भावना करोगे वैसा मैं अनुभव में आता हूं। पर जो तुम देखना चाहते हो वो बहुत दुर्लभ है। माधुर्य, श्रृंगार का मूर्तिमान स्वरूप मैं तुम्हारे सामने प्रकट करता हूं कुछ क्षण के लिए। भगवान इतना कहे और अंतर ध्यान हो गए। श्री कृष्णचंद्र जी द्वारिकाधीश तत्काल देखा अद्भुत नील प्रकाश, श्यामता, अपार शोभा अभी प्रभु नहीं दिखाई दे रहे। नील कांति प्रकाश, 9 युवतियां घेरे हुए हैं, सखियां, और प्रभु प्रियाजू के गले में, प्रियाजू लालजू के गले में गलबैया डाले हुए युगल सरकार।